नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का अध्याय 10 मृत्यु के अनंतर के कृत्य शिव आदि के नाम वाले 6 पिंड दानों का फल, दाह संस्कार की विधि, पंचक में दाह का निषेध, दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अंत्येष्टि का विधान इस लेसन में दिया गया है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे बच्चों, हे शिष्यों, अब आप पुण्यात्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षय, जिन औध्रव दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितर ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उससे बताता हूँ, सुनो। बहुत से दान देने के क्या लाभ हैं? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त होता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाएगा? अंततः नख और काख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके धोत वस्त्र धारण करें, तब तुरंत जल ले आकर जल से शव को स्नान करावे और चंदन अथवा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपसव्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंडदान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्रादि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मर्त प्राणी की सहदृति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को शव यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधों पर अथवा अपनी पीठ पर बिठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उसे ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मर्त पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रक्षेपण करके शव को विश्राम करवाए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञन पितर को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करें। इसका पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थिति पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वह देह की दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेख करें कि द्रंभ मूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेख कर्मानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापित करें। फूल और अक्षत आदि से करवा दक्ष संयम अग्निदेव की पूजा करें और लोम शब्द स्वाहा स्वाहा इत्यादि शब्द बोले और यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस कर्यवाद मृतक का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कर्व्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, प्लास और पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खंगेश्वर, उस शव को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। भूत के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा शव के हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेत
प्रेत आ जाते हैं। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वान जन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के अपघात होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस क्रियाद अग्नि को तिनकों पर रखकर आदि पंचक, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। और इन पंचकों का स्वामी ग्रह क्रम वसु, वरुणा, अचरण अथवा अजेक्तपात, अहिबुंद्र और पूषा न हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करते हैं। पंचक में जिनका मरण होता है उस मनुष्य को सहधृति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। अनिधष्ठा नक्षत्र के उत्तराधर से रेवती तक 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक हैं। इसमें मृत व्यक्ति के दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है, पुत्र और संगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है, अथवा इन पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। पंचक मरण पर युक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताक्षण, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके शव के समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में परपतक सूर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों में होम करना चाहिए। पुतः प्रेता जयता नर इंद्रों व शर्म यश्चु ऋग्वेद इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ शव का दाह करें। सपिंड श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रतन तथा घृतपूर्ण काश्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शव दाह करता है उससे पंचजन्य कोई विधन बाधा नहीं होती और प्रेत भी संगति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव दाह करना चाहिए। अपने पति की प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे, सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है। सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करें और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत करें। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दें। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करें। वहाँ अपने आभूषणों को समर्पित करके वहाँ से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहाँ सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपनी पति की गोद में लिटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाए। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर ही उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मर्त पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह पर युक्त कष्ट नहीं होता।
प्रयुक्त उसकी अंतरात्मा मर्त व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एक तत्व प्राप्त कर लेती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री उसके शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं जला लेती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं होती। इसलिए सर्वप्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है, वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहां वह प्रियपरायणा नारी अप्सरा गणों के द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्यकाल पर्यंत अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है। जो सती अपने भर्ता का अनुगमन करती है, वह अपने मातृकुल, पितृकुल, पतिकुल इन 3 कुलों को पवित्र कर देती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। उतने काल तक वह नारी अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद करती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है, तब तक पति लोक में निवास करती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में पैदा होकर पति रूप में वह पतिव्रता नारी उस जन्मांतरीय पति को पुनः प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह संस्कार के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत वीरहाग्नि में जलती रहती है। इसलिए पति के शिव स्वरूप जाकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। शव के आधे या पूरे जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़ना चाहिए। गृहस्थों को मस्तक को काष्ठ से या यतियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ देना चाहिए। पितरलोक की प्राप्ति के लिए उसके ब्रह्मारंध्र पर भेदन करके उसका पुत्र नीलमंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हो। पुनः तुम्हारे द्वारा इसकी तेजोमय दिव्य शरीर की उत्पत्ति हो। स्वर्ग लोक में गमन करने के लिए इसका स्थूल शरीर जलकर तुम्हारा हवि हो। ऐतरदर्श तुम पर ज्वलित हो। इस प्रकार मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। उससे मर्त प्राणी को सुख प्राप्त कराता है। दाह के अनंतर स्त्रियों को स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात पुत्रों को स्नान करना चाहिए। तदंतर मर्त प्राणियों के गोत्र नाम का उच्चारण करके तिलांजलि देनी चाहिए। फिर नीम के पत्तों को चबाकर मर्त के गुणों का गान करना चाहिए। अग्निशास्त्रों में स्त्रियों को और पीछे पुरुषों को घर जाना चाहिए और घर में पुनः स्नान करके गोग्रास देना चाहिए। पत्तल में भोजन करना चाहिए और घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ 12 दिन तक दिन रात दक्षिणाभिमुख अखंड दीपक जलाना चाहिए। हे ताक्षर, शवदाह के दिन से लेकर 3 दिन तक सूर्यास्त होने पर शमशान भूमि में अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध या जल देना चाहिए। काठ की 3 लकड़ियों को दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर अर्थात तिगोड़ियाँ बनाकर उस पर दूध और जल से भरे हुए कच्चे मिट्टी के पात्र को रखकर यह मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की आग से जले हुए हो, बांधुओं से परित्यक्त हो। यह जल और यह दूध तुम्हारे लिए है। इसमें स्नान करो और पियो। याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा में विज्ञानेश्वर में कहा कि प्रेत के लिए जल और दूध पृथक पृथक पात्रों में रखना चाहिए। प्रेत अत्र स्नाहि कहकर जल और पिब चेदम कहकर दूध रखना चाहिए। सांगनिक, जिन्होंने अग्न्याधान्य किया हो, कि चौथे दिन अस्थि संचय करना चाहिए और निषिद्ध वार तिथि का विचार करके निर्गनी के तीसरे और दूसरे दिन अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। उनका सूत्र लपेटकर पवित्री धारण करके शमशान वासियों भूतादि के लिए पुत्र को यमात तवा इस मंत्र से मांस की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। खगेश्वर इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींचकर जल से सींचे। तदंतर अस्थि संचय करे और उन अस्थियों को प्लास के पत्ते पर रखकर दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। त्रिकोण स्थलिंड बनाकर उसे गोबर से लिपे। दक्षिणाभिमुख होकर स्थल पिंडल को तीनों कोनों पर 3 पिंडदान करें। चिता भस्म को एक तितर करके उसके ऊपर तिपाई रखकर
उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि करें, प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र को स्थापित करें। इसके ऊपर दाह जनित पीड़ा नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और गड्ढे से उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय को जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित करके चंदन और कुमकुम से विशेष रूप से लेपित करें। फिर उन्हें एक दोनों में रख कर हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें और उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। जिस मर्त प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है, उसका ब्रह्मालोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है, उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मर्तक का स्पर्श करती है, तब उस मर्तक के पातक तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। महाराज भागीरथ उग्र तप से गंगा देवी की आराधना करके अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा देवी को ब्रह्मालोक से भूलोक ले आए थे, जिनके जल ने भस्मीभूत राजा सागर के पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचा दिया। उन गंगा जी का पवित्र यश तीनों लोकों में विमुख विख्यात है। जो मनुष्य अपनी पूर्वावस्था में पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ने पर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं। किसी महाअरण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाला कोई व्याध सिंह के द्वारा मारा गया है और जब वह नरक को जाने लगा, तब उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर पड़ी, जिससे वह दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला गया। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। अस्थि संचयन के अंतर 10 गात्र विधि का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विदेश में या वन में अथवा चोरों के भय से मरा हो, उसका शव प्राप्त न हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उस दिन कुश का पुतल बनाकर पूर्व विधि के अनुसार केवल उसी का दाह करें और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित करें। 10 गात्र आदि कर्म भी उसी दिन आरंभ करना चाहिए और सावंत सरिक श्राद्ध में भी उसी दिन सूचना प्राप्त होने वाले दिन ग्रहण करना चाहिए। यदि गर्भ में पूर्णतः है यदि गर्भ की पूर्णता हो जाने के अनंतर नारी की मृत्यु हो गई हो, तो उसके पेट को चीरकर बालक को निकाल ले। यदि वह भी मर गया हो, तो उसे भूमि में गाड़कर केवल मृत स्त्री का दाह करें। गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में प्रवाहित कर दें और अन्य स्थल पर मरे 28 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और इसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें तथा गर्भ के नष्ट होने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती, पर शिशु के मरने पर उसके लिए दुग्ध दान करना चाहिए। बालक और चूड़ाकरण से पूर्व या 3 वर्ष की अवस्था वाले के मरने पर उसके लिए जलपूर्ण घट का दान करना चाहिए और खीर का भोजन कराना चाहिए। कुमार के मरने पर कुमार बालकों को भोजन कराना चाहिए और उपनीत पौगंड अवस्था के बच्चे के मरने पर उसी अवस्था में बालकों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था से अधिक वाले बालक की मृत्यु होने पर वह चाहे उपनिष यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो अथवा अनुपनीत जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो, पायस और गुड़ के 10 पिंड क्रम से प्रदान करने चाहिए। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वर्षोत्सर्ग अथवा महादान की विधि को छोड़कर एकादशाह द्वादशाह की क्रिया का संपादन करना चाहिए। पिता के जीवित रहने पर पौगंडावस्था में मर्त बालक का संपीड़न श्राद्ध नहीं होता। अंततः 12वें दिन उसे केवल एकोदिष्ट श्राद्ध करें। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत बंधन स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के मृतकों के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल सम्मान क्रिया होनी चाहिए, जिसे थोड़ा कर्म किया गया हो, थोड़े विषयों से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो अथवा संकल्प देह वाला हो। ऐसे जीव के मरने पर उसकी क्रिया भी सौलभ ही होनी चाहिए।
किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर शस्यादान, वर्षोत्सर्गादि, पददान, महादान, गोदान आदि क्रियाएं करनी चाहिए। सभी प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों आदि के द्वारा न तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए, न ही उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न ही उनकी 10 गात्रादि क्रिया की करनी चाहिए, क्योंकि दंड ग्रहण, संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से ही नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड होते मन, वाणी और इंद्रियों का संयम ही त्रिदंड है। ग्रहण करने से मृत्यु के अनंतर उस जीव को प्रेत तत्व प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी जन जो अपने स्वरूप का अनुभव कर लेने के कारण सदा मुक्त ही होते हैं, इसलिए उनके उद्देश्य से दिए जाने वाले पिंडों की भी उन्हें आकांक्षा नहीं होती। अंततः उनके लिए पिंड दान और उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, किंतु पितृभक्ति के कारण तीर्थ दान और गया श्राद्ध करनी चाहिए। हे ताक्ष्य, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। गंगा आदि नदियों के उपलब्ध न रहने पर ही पृथ्वी में गाड़ने की विधि है। यदि वहाँ कोई महाज्ञानी हो तो उन्हें भी जल समाधि दे देनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में दाहास्थि संचयक कर्मी निरूपण नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ है। इस प्रकार हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अंदर 10वें अध्याय में पितृकर्म, पुण्य और देवी नियमों, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और फल का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में बताया गया कि कैसे व्यक्ति के कर्म, पुण्य और पाप उसके जीवन और मृत्यु परिणाम को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में यात्रा, मृत्यु के बाद और आत्मा के लिए मार्गदर्शन का वर्णन है। मृत्यु के समय कर्मों का लेखा जोखा होता है और आत्मा अपने पुण्य और पापों के अनुसार यात्रा करती है। अध्याय में पितृकर्म का महत्व बताया गया है। यदि कोई अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव रखता है